आज हम करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का NCERT सॉल्यूशन। ठीक है, चैप्टर 1 के NCERT सॉल्यूशंस करेंगे आज हम, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, NCERT सॉल्यूशंस करने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनसे ही आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में, नीट में, जेई में पूछे जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लिया होगा। ओके, सो क्वेश्चन 2 कह रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो H2O, CO2 एंड CH4, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ जैसे पूरे मॉलिक्यूल का एक मोल में जो मास हो। ठीक है, अगर हम मोलर मास की बात करें तो वो पूरे मोल की टर्म्स में बात करी जाती है। मॉलिक्यूलर मास का क्या मीनिंग हो गया कि जो हमारे एटॉमिक मासेस होते हैं इंडिविजुअल एटम्स के, एलिमेंट्स के, उन सभी को ऐड करा जाता है, फिर मिलता है क्या हमें मॉलिक्यूलर मास। अगर हम बात करें H2O की, सो H2O का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है सभी को। सो अब डिपेंड करता है, जैसे H2O की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2H एटम्स हैं। ठीक है, 2H एटम्स हैं और एक क्या है हमारे पास, एक है ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, सो मैंने क्या बताया था कि जितने टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे उन सभी का एटॉमिक मास ऐड कर दिया जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम बात करें सो 2H एटम्स हैं और एक क्या है हमारे पास, एक ऑक्सीजन का एटम है। सो हम ऐड करेंगे द एटॉमिक मास ऑफ 2H एटम्स एंड 1O एटम दैट इज़ दी ऑक्सीजन एटम। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें सो उसका मॉलिक्यूलर जो मास होता है ना, दैट इज़ दी सॉरी गाइस, मॉलिक्यूलर मास बेसिकली हम टर्म यूज़ करते हैं एक मॉलिक्यूल के लिए। मैं यहाँ पे कहूँगी एटॉमिक मास। ओके, सो मॉलिक्यूल क्या हो गया, पूरा ग्रुप ऑफ एटम्स, एलिमेंट जो है हमारे पास। एटॉमिक मास जो हाइड्रोजन का होता है दैट इज़ दी 1, दैट इज़ 1। ठीक है, 1 हम कह लेते हैं ऐसे ही, जैसे प्रिसाइज टर्म में, ज़्यादा अगर हम एक्यूरेट टर्म पे चलें सो दैट इज़ 1.0084। ठीक है, सो अगर हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की, दैट इज़ 1.0084 एंड ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16.00 एंड U इज़ दी यूनिट ऑफ द एटॉमिक मास। सो यहाँ पर हम कैलकुलेट करने के बाद देख सकते हैं 2 इंटू 1.0084 इज़ वॉट, 2.016। ठीक है, और हमारा ऑक्सीजन क्या क्या आ गया, 16.00। ठीक है, सो यहाँ से फाइनली एटॉमिक मास ऑफ वाटर क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या हो गया, 18.02 यूनिट। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें सो अगेन एक एटम है कार्बन का, सो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, सो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरीके से अब एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, दैट इज़ 12.001 यूनिट, जिसको आप और प्रिसाइज टर्म्स में 12 यूनिट कह सकते हैं। सो 12 इंटू 1 करके, और आप प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन भी कर सकते हैं डायरेक्टली, सो दैट विल बी 44 यूनिट्स। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए हम डायरेक्टली कह देते हैं। सो फाइनली आपका आंसर आएगा 44.01 यूनिट। ओके, इसी तरीके से अगर हम मीथेन की बात करें सो मीथेन में क्या है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक कार्बन का एटम आ रहा है, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और 4 हाइड्रोजन के आ रहे हैं एटम्स, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होता है, 12.00011 यूनिट, और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1.008 यूनिट। अब इसको मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड करेंगे सो द फाइनल आंसर विल बी 16.043 यूनिट, जिसको हम और ज़्यादा प्रिसाइज टर्म्स में कह सकते हैं 16 यूनिट। ठीक है, सो अगर आप 16 यूनिट्स लिखते हो दैट विल बी ऑल्सो ओके, लेकिन आपको यहाँ पर फिर 12 यूनिट और 1 यूनिट मास लेना होगा। क्लियर है सभी को। सो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया है फर्स्ट एक्सरसाइज का। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इन दी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग।